हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, फिर उसके बाद देखेंगे उनका एक्शन, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। जय शिव शक्ति। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए। एंजल से प्रार्थना करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचें आपके पर्सन की इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स पहला कार्ड, नाइट ऑफ स्वर्ड्स एयर साइन अगेन, देन वी हैव अर्थ साइन थ्री ऑफ पेंटिकल्स, Aquarius, Libra, Gemini, Capricorn, Virgo, Taurus. Again Capricorn, Virgo, Taurus, two of Pentacles. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. 5. Capricorn, Virgo, Taurus again, Page of Pentacles. Bottom of the deck से है Water sign, Moon. ओवरऑल एनर्जी है अगेन वाटर साइन, 7 ऑफ कप्स। सो अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूं, डीपेस्ट फीलिंग्स की, तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन ने एक मास्क लगा रखा है, चाहे ये कांटेक्ट में हो चाहे ये नो कांटेक्ट में हो। ये जो मास्क इन्होंने लगा रखा है, ये मास्क है अपने ट्रू इमोशंस को बाहर ले आने से बच रहे हैं। जैसे मन में लड्डू फूटा बट ये दिखा नहीं रहे हैं। इनको आपको देखकर एक अलग ही, कहते ना, वाइब्रेशन फील हो रही है, इन्हें आपकी याद आ रही है, इन्हें आपकी डीपी देख के मन कर रहा है बात कर लें, मन कर रहा है मैसेज कर दें। प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बाहर से बड़े स्ट्रिक्ट एक मास्क लगाए हुए हैं और उस मास्क को उतारना नहीं चाह रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा उस मास्क को उतरने में, लेकिन ये ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस या कॉल्स कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। किस लिए? इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है, इस रिलेशनशिप में क्या ऐसे स्टेप्स लेने हैं, क्या ऐसे एक्शंस लेने हैं जिससे रिलेशनशिप और मजबूत हो जाए। लेकिन अभी आपको कुछ बताएंगे नहीं, अपने ट्रू इमोशंस को, अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स को अपने अंदर ही रख रहे हैं। जैसे इनके मन में भावनाएं हैं कि भी मैं बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर ये कांटेक्ट में भी हैं तो ये आपको अपना प्यार का 100% में से 25% ही दिखाएंगे, 75% नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और नो कांटेक्ट में है तब तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखा पा रहे हैं। इन्होंने पूरी तरह से एक बाउंड्री सेट कर रखी है। क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? लेट्स क्लैरिफाई करेंगे हम ईच एंड एवरी कार्ड को अपने प्यारे छोटू डेक से। ईच एंड एवरी को नहीं करेंगे, जो क्लियर करना है बस उसी को कर लेते हैं। क्यों अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं? रीज़न क्या है हाइड करने के पीछे? इन्हें ऐसा लग रहा है जब तक निर्णय ना ले लें, जब तक क्लियर ना हो जाए कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना ही है, मुझे इस रिलेशनशिप में जो डिसीजन लेना है वो मेरे पार्टनर के फेवर में ही लेना है, तभी ये वेट कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि किसी को ज़ुबान दे दो और फिर पीछे हटो तो वो ज़्यादा कष्टदायी होता है कि आपने तो कमिटमेंट दी थी, आपने तो कहा था आप मुझसे शादी करोगे, अब आप पीछे हट रहे हो। ये ज़्यादा गलत है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं इस लायक न हो जाऊं कि मैं निर्णय ले सकूं। जो निर्णय जिस दिन ये ले लेंगे उसी दिन
ये अपने ट्रू इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, तो इसलिए हाइड कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर दें, क्या बहुत प्यार करते हैं और मिस कर रहे हैं इस वक्त, अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो। मैंने पूछा क्या बहुत प्यार करते हैं और क्या मिस कर रहे हैं इस वक्त, अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो। एंड वी हैव गॉट किंग ऑफ कप्स, मोस्ट लविंग, मोस्ट रोमांटिक किंग विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ज़्यादा दिन वेट नहीं कर पाएंगे। मैसेजेस या कॉल्स बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड हैं, बहुत जल्दी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। 2 ऑफ कप्स को 8 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत जल्दी टच में आएंगे, बहुत जल्दी कांटेक्ट में आएंगे। क्या जिस सिचुएशन में जगल कर रहे हैं वो सिचुएशन एंड होगी या बैलेंस होगी? मैंने पूछा क्या वो सिचुएशन एंड होगी या बैलेंस होगी। एंड तो नहीं दिख रहा बट बैलेंस दिख रहा है। टेम्परेंस विद 10 ऑफ कप्स। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर चीज़ों को बैलेंस आउट कर लेंगे। अगर सीधी तरीके से नहीं माने तो फिर तलवार उठाने की एनर्जी है, मतलब फिर रूड एक्शन हो सकता है। तो ये कार्ड्स जो मुझे ज़रूरी लगे मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर दिए और बहुत ही प्यारे क्लैरिफिकेशंस आए हमारे छोटू डेक से। इसका नाम ही रख दिया मैंने छोटू डेक। एक्शन देखते हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है एंजल्स? पॉजिटिव एक्शन। मेमोरीज ऑफ लव मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है। मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा हैं। वी हैव मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। बहुत ज़्यादा याद करें, बहुत ज़्यादा मिस करें। इनको अंदर से ये मोटिवेशन आए कि मुझे उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं। अगर जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं या आपसे जानबूझ के, मतलब एक तरफ याद आ रही है बट इन्होंने एक पर्दा लगाया हुआ है जैसा मैंने आपको बताया, तो ये उससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये मिस करेंगे तो कांटेक्ट भी करेंगे। क्या मिस करेंगे तो कांटेक्ट करेंगे? थोड़ा समय वेट करिए। देखिए कुछ लकी वंस को 23 से 26 घंटे के अंदर ही कॉल मैसेजेस आ जाएंगे। कुछ लोगों को मैक्सिमम 8 दिन, मिनिमम 2 दिन लग सकता है। जब इतनी याद आ रही है तो क्यों इतना टाइम लगाना चाह रहे हैं? अभी सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या हो सकता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा ही मनमुटाव हो गया हो, बट हो जाएंगी चीज़ें ठीक। तो होपलेस मत होइए। अभी हो सकता है इमोशनली ये सबसे डिस्कनेक्टेड हैं बट जल्द ही आपसे कांटेक्ट में आएंगे। तो यूनियन होगा मैक्सिमम। फ़िलहाल अभी 2 दिन तक पेशेंस रखिए और मिनिमम 26 घंटे, 23 घंटे से 26 घंटे। जब आपके पर्सन याद करते हैं तो कई बार आपको साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे उनका नाम बहुत ज़्यादा दिखने लगे, आपको आँखों के पीछे साइड में एकदम जहाँ पे टिप होती है आँखों की वहाँ पर आपको खुजली होने लगे, या आपके थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा खुजली होने लगे, या आपको ऐसे लगे कोई आपको टच कर रहा है, बार बार आपका हाथ उस जगह पे जाएगा कि अरे क्या काट रहा है, क्या चल रहा है, बट आपको पता है कुछ नहीं है, बट स्टिल आपकी एनर्जी वहाँ पे जाएगी। इसके अलावा वाइब्रेशन फील होना, कई बार हार्ट अचानक से वाइब्रेट करने लगता है, कई बार आपको हिचकी आने लगती है, कई बार आपको बहुत ज़्यादा आँखें आपकी ब्लिंक करने लगती हैं। तो ये सारे साइंस होते हैं। कई बार उनका नाम, उनका मंथ, उनका मूलांक बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, उनके नाम का पहला अक्षर। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, सबसे पहले तो अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है
तो आपके पार्टनर कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करने से रिलेटेड हो। मतलब अगर इनकी शादी कहीं ऐसी जगह हुई है जहाँ ये खुश नहीं है, टॉक्सिक मैरिज है, तो पेशेंस बहुत रखा इन्होंने, बट नाउ दिस इज़ टाइम टू सैक्रिफाइस एंड टू टेक प्रॉपर जजमेंट, डिसीजन लेने की एनर्जी है, पावरफुल एक्शन एक्सपेक्टेड है। प्लस अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं और आप भी सिंगल हैं तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मैरिज के लिए नो बोल सकते हैं। रीति रिवाज से शादी होगी, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी होगी, इसके लिए मना कर दें। कहें कि भैया हमें अपने पार्टनर से ही शादी करनी है, आप मान जाओ तो ठीक, नहीं मानो तो आई एम सॉरी। त्याग देने की एनर्जी है, आपके लिए पावरफुल स्टेप्स लेने की एनर्जी है। और सारे के सारे मेजर अरकान है, सिर्फ एक माइनर है 6 नंबर। तो ये 6 दिन के अंदर की ही एनर्जी है। फ़िलहाल 24 घंटे के अंदर आप इसको लेकर चल सकते हो। 24 घंटे के अंदर थोड़ा कम बातचीत हो सकती है, थोड़ा बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अपने एक बाउंड्री में रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। सब्र रखिए, पेशेंस का फल आपको ज़रूर मिलेगा। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको इमेजिन करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर आप दिन भर नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो वो नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होंगी, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट होंगी। तो जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, इमेजिन कीजिए, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कीजिए, वो चीज़ें पावरफुली वर्क करेंगी। दूसरा, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है कि नहीं मैं बोल नहीं सकती या बोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, अगर मैं बोल दूं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालो। आपको फ्रीडम की जो चॉइस है वो ईश्वर ने दी हुई है, आप किसी से परमिशन लेकर पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। पैदा होने के लिए भी जंग जीतनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम है कि आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आप कर सकें। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपकी वॉइस को दबाने का प्रयास कर रहा है, आपको रोकने का प्रयास कर रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है या प्रेशराइज कर रहा है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलो और अपने हिसाब से अपने लाइफ के डिसीजंस लो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि चेंज इज़ रिक्वायर्ड। डीप हीलिंग यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हो रही है, स्पेशली जैसे जैसे अभी हम 6 नंबर पे पहुँच गए, इसके बाद जुलाई एंड देन अगस्त। 88 पोर्टल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी व्यक्ति, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हैं या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए 88 पोर्टल का महत्व बहुत ज़्यादा है। और अभी से आप देखोगे कि चेंजेस आपको शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में, आपके डेली रूटीन्स में, आपके करियर में, आपकी हर तरीके से थोड़े चेंजेस आप करने लगोगे। 88 पोर्टल तक पहुँचते पहुँचते आपकी डीप हीलिंग होगी। तो काफ़ी लोगों को ऐसा मन करेगा कि मैं सुबह उठूं, ब्रह्म मुहूर्त में टेरेस पे चले जाऊं, जाके मेडिटेट करूं, या अपने घर की बालकनी में चले जाऊं, या अपने घर में ही अपने कमरे में ही आइसोलेटेड रहकर आप मेडिटेट करना चाहें। अचानक से कुछ लोग कान में बोलने लगें, कुछ लोग आपको गाइडेंस देने लगें, कुछ लोग आपको मोटिवेट करें टू हील योरसेल्फ, अपनी सोल को असेंड करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई मंत्र आपको दिखने लगे, आप उसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी इसी 66 पोर्टल के बाद से। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।